अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन, अब तक के अक़ीदे के क्लास में हम लोगों ने ये मालूम किया कि अक़ीदे का माना और मफ़हूम क्या है, अक़ीदे को अक़ीदा क्यों कहा जाता है, अक़ीदे की अहमियत क्या है, फिर इस्लामी अक़ीदा क्या है, इस्लामी अक़ीदा क्या है। इस्लामी अक़ीदे में जो बातें थीं उनमें से पहली बात अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना। तो आमनतु बिल्लाह, ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ईमान और दूसरा है अल्लाह। ईमान किसको कहा जाता है वो हमने मालूम किया, ईमान की डेफिनेशन क्या है। इसमें तीन बातें हैं, एक दिल से तस्दीक करना, ज़बान से इकरार करना और बॉडी पार्ट से अमल करके दिखाना, प्रैक्टिस करना। तीनों को मिलाकर ईमान कहा जाता है और उसी को मिसाल के ज़रिए से समझाया गया। एक चाबी, एक की, और की के जो ग्रिप्स होते हैं, उसके जो दंदाने होते हैं, ये आमाल, और जो की का फॉर्मेट है वो गोया कि ईमान। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम है। फिर आमाल अल्लाह के पास काबिल कबूल होने के लिए कुछ शुरूत, कंडीशंस थे, हमने वो भी मालूम किए कि अल्लाह के पास आमाल कबूल होने की शुरूत, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तीन शुरूत हमने पढ़े हैं। पहली शर्त अक़ीदा सही होना, ईमान का सही होना। उसके अपोजिट क्या है? शिर्क, कुफ्र। ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है, शिर्क है, कुफ्र है, तो अल्लाह ताला कोई भी अमल कबूल नहीं करता है। दलाइल हमने दे दिए। फिर उसके बाद दूसरी शर्त लिल्लाहियत और खुलूस, इखलास। उसकी अपोजिट, उसकी ज़िद है रियाकारी, शो ऑफ, दिखावा। दिखावा हो तो अल्लाह ताला कोई भी अमल कबूल नहीं करता। और तीसरी शर्त इत्तिबाए रसूल, रसूल की इताअत ज़रूरी है। जो भी अमल आप और हम कर रहे हैं, अमाल अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए, तो ही अल्लाह कबूल करेगा, वरना नहीं। उसके लिए हमने दलाइल दे दिए। लास्ट क्लास में हमने ये मालूम किए कि अल्लाह पर ईमान, तो अल्लाह, दूसरा पार्ट है अल्लाह। एक है ईमान, दूसरा है अल्लाह। अल्लाह का माने क्या है, लफ्ज़ अल्लाह के एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो क्या पढ़े हम लोगों ने? हर तरह के इबादत व बंदगी के हकदार को अल्लाह कहा जाता है। इलाहुन, उसी पर अलिफ लाम दाखिल करके अल्लाह बनाया गया, हर तरह के इबादत व बंदगी के ख़ास हकदार। फिर उसके बाद हमने ये मालूम किया कि वो अल्लाह तबारक ताला जो हमारे और आपका रब है, इबादत का वो हकदार है, वो कहाँ है? कहाँ है? अर्श पर है, सातों आसमान के ऊपर अर्श पर है। उसके दलाइल हमने गुज़िश्ता क्लास में मालूम किए कि अल्लाह ताला के अर्श पर होने के दलाइल क्या है, कुरान से, हदीस से, फिर उसके बाद सहाबा और ताबईन के अक़वाल और उनके अक़ीदे से, मनहज से, फिर अइम्मा अरबा, चारों इमाम का क्या अक़ीदा था वो भी हमने मालूम किया। चारों इमाम का भी यही अक़ीदा है कि अल्लाह अर्श पर है। क्लास के आखिर में एक क्वेश्चन आया था, क्लास के आखिर में एक साहिब ने क्वेश्चन किया था कि अल्लाह ताला ने सूरा हदीद के एक आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला अव्वल है, अल्लाह आखिर है, अल्लाह ज़ाहिर है, अल्लाह बातिन है। आप लोगों के पास कुरान हो तो निकाल लीजिए। सूरा हदीद आयत नंबर 3।
सूरा नंबर क्या है? 57। हुवल अव्वलु 3। हदीद, हदीद, अल हदीद। अल हदीद सूरा अल हदीद आयत नंबर 3। अल्लाह ने फरमाया हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसमें शुबा जो हुआ है, अल्लाह अव्वल है आखिर है, उसमें शुबा नहीं हुआ। शुबा हुआ है अज़्ज़ाहिर में। आम तौर से उर्दू वाले लोग ज़ाहिर का मतलब क्या समझते हैं? ज़ाहिर है, हर जगह पर आम है, हर जगह पर ज़ाहिर है। अल्लाह जो है यहाँ कह रहा है कि अल्लाह अव्वल है आखिर है ज़ाहिर है, तो ज़ाहिर है। और तुम कह रहे हो कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। ये कैसे है भाई? तुम कह रहे हो कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ज़ाहिर है, तो ज़ाहिर है का मतलब हर जगह ज़ाहिर है। ज़ाहिर यानी उसको अपीयर कहते हैं। ये प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब हम कुरान और हदीस को अपने दिमाग से समझें, और ये अकीदे के साथ साथ मनहज की भी क्लास है। मनहज का मतलब है तौर तरीक़ा। क्या तौर तरीक़ा? कुरान और हदीस को समझने का तरीक़ा, कुरान और हदीस को पहुँचाने का तरीक़ा, कुरान और हदीस से मसला निकालने का तरीक़ा, कुरान और हदीस को दूसरों तक पहुँचाने का तरीक़ा। ये सब उन्हीं का तरीक़ा अपनाना है जो कुरान के नुज़ूल के ज़माने में थे। और वो कौन है? सहाबा इकराम। सहाबा इकराम के तौर तरीक़े के मुताबिक ही हमें समझना है। हमने अपने दिमाग से समझ लिया अव्वल अव्वल, आखिर आखिर, ज़ाहिर ज़ाहिर। यही तो प्रॉब्लम आ गया। अरबी ज़बान में ज़ाहिर के 3 माने होते हैं। इसके रूट वर्ड है ज़हरा, ज़हरा। इसके रूट वर्ड है ज़हरा, ज़हरा। हर लैंग्वेज में है कि उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगाते हैं या फ्रेजेस लगाते हैं तो एक ही लफ्ज़ उसका माना बदल जाता है, कहाँ के कहाँ हो जाता है। टेक के माने क्या होता है ना? टेक मतलब लेना। अब उसके बाद अगर आप टेक के साथ कुछ लगा देते हैं, टेक ऑफ, क्या माने हुआ? उड़ना। कहाँ लेना कहाँ उड़ना? देखिए ऑफ से माना बदल गया। आप अगर कहेंगे नहीं भाई यहाँ पर भी वही माना है, हू बहू करना चाहेंगे कि टेक के माने लेना है और टेक ऑफ भी वही माना करना चाहेंगे, तो आपको बेवकूफ़ कहा जाएगा कि इसको नॉलेज नहीं है, लैंग्वेज का इल्म इसको नहीं है। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे अल्फाज हैं, हर लैंग्वेज में है, हर लैंग्वेज में है। तो ज़ाहरा जब उसके साथ सिला कहते हैं, अरबी में इसको सिला कहते हैं, फ्रेज या प्रीपोजिशन अलग अलग यूज़ हो तो उसका माना अलग होता है। ज़हरा अगर अला के साथ आए तो माना अलग होता है, ज़हरा लाम के साथ आए माना अलग होता है, और इन दोनों के बगैर आए तो उसका माना अलग होता है। अगर इन दोनों के बगैर आए तो उसका माना होता है
जाहिर होना, अपीयर, अपीयरेंस के लिए इसके माने ज़हरा, जाहिर है। और अगर लाम के साथ आए ज़हरा, लाम के साथ आ जाए, उसके बाद किसी नौन पर, किसी इस्म पर अगर लाम आ जाए, उसका माना होता है मदद करना। क्या है? मदद करना, हेल्प करना। और अगर अला के साथ आए, उसका माना होता है गालिब आना, डोमिनेट होना। मैं आपको कुरान से तीनों की मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले ज़हरा अला के साथ गालिब आना, उसका माना जाहिर होना नहीं बल्कि गालिब आना। अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर कहा है कि अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा है दीन हक़ के साथ। क्यों? लियुदहिराहु अलद्दीनि कुल्ली, युदहिरा अलद्दीन, ताकि तमाम दूसरे अदियान पर इसको गालिब कर दें। इसको जाहिर कर दें नहीं, इसको गालिब कर दें। दलील, बहुत से जगहों पर आया हुआ है। एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। सूरह अस-सफ़, सूरह नंबर 61, आयत नंबर 9। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुदहिरहु अलद्दीनि कुल्लिह, लियुदहिरहु अलद्दीनि कुल्लिह। सूरह सफ़, सौदफा अस-सफ़, आयत नंबर 9 मिला है। यहाँ पर लियुदहिरा है, सेम दौधारा, लियुदहिराहु रूट वर्ड दौधारा है। देखिए, लियुदहिराहु अलद्दीनि कुल्लिह, युदहिराहु अलद्दीनि कुल्लिह, सूरह सफ़ आयत नंबर 9। क्या ट्रांसलेशन दिया है? वल्लज़ी अरसला, वो जिसने भेजा, रसूल, अपने रसूल को, बिलहुदा, हिदायत के साथ, वो दीनिल हक़, दीन हक़ के साथ, लियुदहिरहु, ताकि उसको गालिब कर दें। To make it victorious. हाँ, टू मेक इट विक्टोरियस ओवर ऑल। ओवर ऑल क्या माना हो रहा है? अपीयरेंस का माना नहीं है यहाँ पर, है ना? हाँ, तो ज़हरा अला के साथ आए तो उसका माना हुआ कि किसी के ऊपर विक्ट्री हासिल करना, गालिब आना, डोमिनेट होना। ठीक है? To make it prevail, गालिब होना। हाँ, तो ये पहला, और भी आयतें हैं, ये काफ़ी है। ज़हरा यहाँ पर किसके साथ आया? ज़हरा के बाद अला आया, अला आया, है ना? उसके बाद नेक्स्ट आइए लाम के साथ। जी फरमाइए। क्या हुआ हदीस में जो आया? हाँ बताओ, ये अभी बना रहा हूँ उसके लिए। ज़हरा लाम के साथ, उसके माने मददगार, हेल्प करना, मदद करना। उर्दू में नाम रखते हैं आमतौर से ज़हीर, ज़हीर वगैरह बोलते हैं ना, तो यही लफ्ज़ कुरान में आया हुआ है दोस्त और हेल्पर के माने में। तीन जगह पर आया हुआ है, उसमें से पहले एक देख लीजिए, सूरह अल-इसरा, सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 88।
सूरा 17 आयत 88, सूरा अल इसरा, जिसको बनी इसराइल भी कहा जाता है, बनी इसराइल। हाँ, वलौकाना, लास्ट आयत का लास्ट टुकड़ा देखिए, वलौकाना बादुकुम ली बादिन, बादुकुम ली बादिन, लाम के साथ आया है, यहाँ पर अला नहीं है, लाम है। गर्चे तुम में से एक दूसरे के लिए, यहाँ पर इवन इफ दे हेल्प वन अनदर, हेल्प का माना आया तो लाम के साथ आए तो उसका माना हुआ हेल्प करना, एक दूसरे का हेल्प करना। और इन दोनों के बगैर आए तब उसका माना होता है जाहिर होना। ये ज़ाहिरा से पहले दौल होना चाहिए। हाँ, सेम रूट वर्ड वही है, दौधारा, लेकिन इसके पहले नाम नहीं है, उससे पहले है बादुकुम ली बादिन, यानी उस हुआ उसके ऊपर किसी वर्ड में, उसके बाद किसी वर्ड में। कभी क्या होता है, फ्रेज पहले भी आता बाद में भी आता, बादुकुम लिबादिन ज़हीरा। एक मिनट और इसमें देखते हैं, लिबादिन एडजेक्टिव है, दो लिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम, ज़हीरा असिस्टेंट। हाँ, अकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन। और एक में क्लियर है, आपको परेशानी हो रही है ना, और एक में क्लियर है, सूरा अल क़सस, सूरा नंबर 28 आयत नंबर 17, सूरा अल क़सस, सूरा नंबर 28 आयत नंबर 17। पढ़ी क्या दिया इसको, वक़ाल रब्बी बिमा अनअमता अलैया फलन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, फ़ौरन लाम आया, ज़हीरन लिल मुजरिमीन, फ़ौरन लाम आया, क्या दिया है कि टू अल्लाह, आई विल नेवर मोर बी ए हेल्पर फॉर द मुजरिमीन, क्रिमिनल्स, सपोर्टर या हेल्पर, वही माना वही है, लेकिन वही ज़हारा, यानी उससे पहले जिसकी मदद करना है वो पहले आया था, बादुन, बाज की मदद, यहाँ पर बाद में आया इसलिए बाद में है, लिल मुजरिमीन, जिसकी हेल्प होती है उस पर लाम आता है। ये ग्रामेटिकल फ़र्क है। मैं असल में ये कहना चाहता था कि ज़हारा लाम के साथ यूज़ हो तो सपोर्ट या हेल्प के लिए, अला के साथ यूज़ हो तो विक्ट्री हासिल करना, डोमिनेट होना, ये माने में है, और उसके बगैर हो तो जाहिर होना, अपीयर होने के माने में। अब ये जो आयत है अज़्ज़ाहिर वल बातिन, यहाँ पर ना अला है ना लाम है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेज के साथ यूज़ नहीं हुआ, फ्रेज के साथ यूज़ नहीं हुआ। अब इसके माने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नबी के पास। नबी ने इसका माना क्या समझा, हम अपने दिमाग से नहीं समझना। नबी के पास जाने के लिए हमें तफसीर देखना। तफसीर की कोई है आपके पास सॉफ्टवेयर? सूरा हदीद की आयत नंबर 3 देखिए, मेरे पास अहसनुल बयान है। इब्ने कसीर में क्या दिया, कुछ दिया है? आयत नंबर 3 की तफसीर बताइए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद टैली कर लीजिए इसको। कौन सी तफसीर? आयत सूरा 57। हाँ, इसके लिए ये जो अज़्ज़ाहिर है, ज़ाहिर से लोग समझते हैं कि हर जगह ज़ाहिर है, वो गलत तफसीर है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये गलत है। इस आयत की तफसीर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक दुआ में सिखाया, हूबहू आयत, और एक्सप्लेन के साथ सिखाया, और इसकी प्रूफ है सही मुस्लिम किताबुज़ ज़िक्र, सही मुस्लिम
किताब ज़िक्र में है, ज़िक्र के चैप्टर में है। क्या है उसमें? नबी ने अपनी बेटी से कहा कि देखो तुम ये दुआ पढ़ लेना, और ये दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लास्ट में, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल, अय अल्लाह ताला तू अव्वल है। क्या अव्वल का मतलब है? कहा कि फलैसा क़ब्लका शैउन, तेरे से पहले कोई चीज़ नहीं थी। नबी खुद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका अव्वल का क्या मतलब, और यही लफ्ज़ हुबहू अक़ीदा तहाविया में भी आएगा। अक़ीदा तहाविया और फ़िक़्ह अकबर दोनों किताब में दोनों मुअल्लिफ़ीन ने यही लिखा है अल्लाह के ताल्लुक़ से ईमान लाते हुए कि अल्लाह अव्वल है, अल्लाह के पहले कुछ नहीं। अल्लाह अंतल अव्वल, लैसा क़ब्लका शैउन, क़ब्ला बिफोर यू, क़ब्लका बिफोर यू, तेरे से पहले कोई चीज़ नहीं थी। ये अव्वल का मतलब, जब कुछ नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, तब भी अल्लाह था, यह अव्वल का मतलब। वह अंतल आखिर, अल्लाह ताला तू आखिर है, लैसा, हाँ अल्लाह ताला तू आखिर है, लैसा बादका शै, तेरे बाद कुछ नहीं रहेगा। जब पूरे दुनिया सब के सब फना हो जाए उस वक्त तू ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा, है नहीं? क़यामत के दिन सबको अल्लाह ताला फना कर देगा, यहाँ तक कि फरिश्ते मरीज़ सब ख़त्म हो जाएंगे। जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह तू था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह ताला तू रहेगा, वो आखिर है। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया व अंत ज़ाहिर, अल्लाह ताला तू ज़ाहिर है। ज़ाहिर का क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया फलैसा फ़ौक़का शै, फलैसा, लैसा के माने नहीं है, फ़ा के माने तो नहीं है, फ़ौक़का, फ़ौक़ के माने अबो, ऊपर, ऑन, का तेरे ऊपर, शै कोई चीज नहीं है, यानी तुझ पर कोई चीज डोमिनेट नहीं है, तू हर चीज पर गालिब है। तो यहाँ जाहिर का माना जब नबी ने साफ कर दिया, और अब हमें यहाँ वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है नहीं? जाहिर का मतलब है गालिब, अल्लाह ताला तो गालिब है, तेरे ऊपर कोई नहीं है, तू सबके ऊपर है, तू सबके ऊपर है। और बातिन का मतलब क्या? अल्लाह ताला तू बातिन है, लैसा दूनका शै, अल्लाह ताला तेरे अलावा कोई चीज़ नहीं है, यानी अल्लाह ताला हर एक से बातिन भी है। क्या मतलब है? यानी तुझसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, तू हर एक से छुपा हुआ है, लेकिन तुझसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। ये असल इसका मतलब है। हम अपने दिमाग से समझने जाएंगे तो गड़बड़ी आती है, इसीलिए कुरान और हदीस को नबी के तरीके पर समझना, हदीस की रोशनी में समझना, तो प्रॉब्लम नहीं आता। तो लास्ट क्लास की जो बात थी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, या ना? हाँ माशाअल्लाह। नहीं, वो तो गलत है, क्योंकि बाकायदा अल्लाह के ताल्लुक़ से ऊपर का डायरेक्शन बताया गया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि उससे, हाँ, लौंडी से जब पूछा गया अनरा कहाँ है, तो उस लौंडी ने मतलब इशारा करके ही डायरेक्शन किया है कि हाँ इस तरफ इंडिकेट किया, उसने कहा कि ऐसा किया, इशारा। हदीस में यह आता अशारत इला समा, हदीस का जो लफ्ज़ है आसमान की तरफ इशारा किया, अशारत इला समा, आसमान की तरफ इशारा किया। और नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबे में लोगों से फरमाया क्या मैंने तमाम जिम्मेदारी पहुंचा दी? सब ने कहा कि हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह तो गवारा, अल्लाह तो गवारा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्या नहीं किया। ये नबी का अकीदा है और सहाबा इकराम का अकीदा था। तो ये एक्सट्रीम है, वो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आखिर कुछ नहीं, अल्लाह ताला तो आखिर है। हाँ, मैं नहीं जानता कि मूसा अलैहिस्सलाम पहले होश में आए या मैं पहले होश में आया हूँ।
तो मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हुए थे ना, वो भी नहीं थे। हाँ वो भी, सब कुछ भी नहीं रहेगा, सबको अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। अब अल्लाह तबारक ताला कैसे रहेगा, वही असल अकीदा देखिए। हाँ, अब वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह के इन अस्मा और सिफ़ात के ताल्लुक़ से, अल्लाह के क्वालिटीज़ के ताल्लुक़ से, अल्लाह के अर्श कुर्सी के ताल्लुक़ से हमारा ईमान कैसे होना चाहिए। ओह सॉरी, वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, ये खुद जो है आयत का लास्ट टुकड़ा खुद बता रहा है कि ये अल्लाह ताला ज़ाहिर मुराद नहीं है, बल्कि अल्लाह का इल्म हर जगह है। वह हुआ, और वह अल्लाह ताला बिकुल्लि शैइन, हर चीज़ को अलीम जानता है, हर चीज़ को अच्छी तरह से जानता है। और यही सलफ़ का अक़ीदा है कि अल्लाह ताला का इल्म हर जगह है। अल्लाह ताला जिस अर्श पर है, उस अर्श की हकीकत क्या है, वो अर्श कैसा है। पहली बात तो इमाम मालिक का एक बेहतरीन कौल है, मैं उसको पहले समझाता हूँ। इमाम मालिक का बेहतरीन कौल है, कहा कि अल्लाह तबारक ताला अर्श पर है, अल्लाह ताला अर्श पर है, यानी अल इस्तिवाउ मालूमुन, अल्लाह अर्श पर है, हमें मालूम है, ये इल्म है, ये ईमान होना चाहिए। वल कैफु, कैफा के माने कैसे, मजहूलुन, कैफियत मालूम नहीं, कैफियत मालूम नहीं। अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफ मजहूलुन, वस्सवालु अन्हु बिदअतुन, उसके ताल्लुक से क्वेश्चन करना बिदात है। वल ईमानु बिही वाजिबुन, उस पर ईमान लाना वाजिब है। अल्लाह अर्श पर है, यह हमें मालूम है। कैसे मालूम है? कुरान और हदीस से हमने इल्म हासिल किया। अल्लाह अर्श पर है, कैसा है? एक बादशाह जैसे अपने मसनद पे बैठा हुआ है वैसा है। कैफ, कैफ का मतलब कैसे, हाउ, ये सवाल नहीं करना। अल्लाह अर्श पर है, कैसे है मालूम नहीं। अल्लाह के हाथ है, कैसे है मालूम नहीं। अल्लाह के पैर है, कैसे है मालूम नहीं। अल्लाह उतर के आता, कैसे, हमारे जैसे नहीं। अल्लाह अर्श पर है, कैसे है मालूम नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी है ही नहीं कि हम अल्लाह तबारक ताला के हाथ पैर, अल्लाह के आंखें, अल्लाह सुनने वाला है तो कान है, कैसे हैं हमारे जैसे, नाउज़ बिल्लाह नहीं। अल्लाह तबारक ताला हंसता है, मुस्कुराता है, हमारे जैसे नहीं। अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह ने फरमाया खलक़तु बियदैया, मैंने आदम को 2 हाथ से पैदा किया। तो अल्लाह के दोनों हाथ मालूम हुए नहीं हुए? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सरा मुल्क में बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में पूरा मुल्क है, पूरी बादशाहत है। अल्लाह का हाथ साबित हुआ, कैसे, हमारे जैसे नहीं। हदीस में आता है कि अल्लाह के दोनों हाथ राइट हैंड है। अब कैसे बोलेंगे? बोलो, हदीस में है अल्लाह के कोई लेफ्ट हैंड नहीं है, अल्लाह के दोनों हाथ राइट हैंड है। अब कैसे समझेंगे? हदीस में भी है तमाम मोमिनीन की रूह अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है। अब कैसे इमेजिन नहीं कर सकते। ये सलफ का क़ीदा है। वल कैफ मजहूल, कैफियत, कैफियत के लिए क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, क्या समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा मुझे बताइए ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। हाँ, सिचुएशन बोल रहे हैं। कैफियत क्या बोलेंगे उसको? नौइयत और कैफियत बोलते हैं। हाँ, नेचर नहीं। कोई भी चीज़, आप एक चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे, तो उसकी कैफियत क्या होगी बोलते हैं? क्वालिटी नहीं है, हाँ, जी, अपीयरेंस,
बारे में कैफियत के लिए मॉडलिटी दिया है, मॉडलिटी, हाँ मॉडलिटी भी बोल सकते हैं। भाई किसी भी चीज़ के कैसा है उसकी हकीकत क्या, हाँ एग्जैक्टली कैसा है वो सब हमको कैफियत वही है, मॉडलिटी। हाँ मॉडलिटी है, तो ठीक है ये। तो उसके कैफियत क्या है एग्जैक्ट ये हमको मालूम नहीं है। वल कैफ मजहूल, मजहूल अननोन, मॉडलिटी उसके अननोन है। और सवाल अनहु, क्वेश्चन करना, उसके ताल्लुक से क्वेश्चन करना, अल्लाह अर्श पर है तो कैसे हैं, अल्लाह उतर के आता कैसे आता, नहीं करना सवाल। लेकिन ईमान वाजिब है, ईमान लाना वाजिब है। अब आइए, बट लाइक इंसान में नेचर होता है कि वो इमेजिन करने लगता है कैसे है क्या है। तो चलो ठीक है, मैं बोल ले रहा हूँ या पूछ ले रहा हूँ, मैं मन में ख्याल आ रहा है कि अच्छा अल्लाह ऐसे कुर्सी में बैठे हैं वगैरह, तो इसका क्या है? हाँ उसके लिए हुबा सवाल सलफ़ से किया गया। तो सलफ़ सालिहीन का कौल है कि जो लोग इमेजिन करते हैं, आप नमाज में ठहरे हैं और आपके नमाज में ठहरते हुए या कभी अल्लाह के तसव्वुर करते हुए कोई इमेज अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप में और एक बुत परस्त में कोई फ़र्क नहीं। यह आदमी वह के फिज़िकली एक बुत के सामने झुक रहा है, उसकी इबादत कर रहा है, और आप जो है मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर एक बुत के सामने, एक शेप के सामने इबादत कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं अल्लाह की कोई शेप ही नहीं, शेपलेस है, तो कहते हैं वो लोग एक सिफर, ज़ीरो की इबादत करते हैं, ये भी गलत है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के हाथ हमारे जैसे हैं, अल्लाह के पैर हमारे जैसे हैं, तो ये गोया के बुत की इबादत करते हैं। या अबुदुन सनम, सनम बुत, मुशब्बिहा, जो लोग तशबीह देते हैं, इमेजिन करते हैं, तो ये लोग गोया कि या अबुदुन सनम, सनम की इबादत करते हैं। और जो लोग कहते हैं मुअत्तिला, कुछ भी नहीं है, बातिल, या अबुदुन सिफर, सिफर की इबादत करते हैं। सलफ का तरीका क्या है, सब हम साबित करेंगे अल्लाह के हाथ है, पैर है, लेकिन कैसे हैं, ये इमाम मालिक का कौल बेहतरीन है। मॉडलिटी मालूम नहीं है, कैफियत मालूम नहीं है, ठीक है। तो इमेजिन नहीं करना, आ ही जाता है कुछ ना कुछ नमाज पढ़ते वक्त। हाँ तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आँख बंद ना करें, फिर उसके बाद ऐसे ख्यालात आते ही आपको दूर करने की कोशिश करना, औज़ुबिल्लाह वगैरह पढ़ना चाहिए, और अक़ीदे की ये जो नुसूस है, अक़ीदा जो है इसकी तरफ चले आना चाहिए। इमेजिन करें कि हम अल्लाह को नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह हमको देख रहा है, ये ये सही है। हाँ अल्लाह को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है, तो ऐसे कुछ इमेज नहीं आना चाहिए। जैसे कोई आप एक जगह काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर आपको वॉच कर रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ इमेज नहीं होना चाहिए। अल्लाह देख रहा है, उसके शान निशान कैसे देख रहा है। अब मैं अर्श की हकीकत बताने वाला हूँ। अर्श के ताल्लुक़ से नबी ने हदीस में क्या फरमाया है, अब इसको समझ जाएंगे तो अल्लाह के सामने पूरी कायनात क्या है आप समझ जाएंगे। अल्लाह जिस अर्श पर है उस अर्श के ताल्लुक़ से नबी ने क्या कुछ फरमाया। वो अर्श कैसा है मालूम नहीं, सवाल भी नहीं करना, मालूम नहीं, लेकिन नबी ने उसको मिसाल के ज़रिए से एक्सप्लेन किया है। अल्लाह जिस अर्श पर है, आयतुल कुर्सी वसिआ कुर्सियुहु, कुर्सियुहु हिज कुर्सी, उसकी कुर्सी यानी अल्लाह की कुर्सी, वसिआ घेरी हुई है, घेरी हुई है किसको, अस्समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन को अल्लाह की कुर्सी घेरी हुई है। क्या मतलब है, आयतुल कुर्सी भी तौहीद के लिए और अकीदे के लिए एक बेहतरीन आयत है। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह कोई इबादत के हकदार नहीं है उसके सिवा, इल्लाहु, उसके अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं है। अल हय्युल क़य्यूम, ये पूरे अस्मा व सिफ़ात है, हय है, क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिना, उसको ऊँग नहीं आती है, वला नौम, नींद नहीं आती है, बेहतरीन है, पूरे तौहीद उसके अंदर है। बशर्ते के समझना, हम सिर्फ बैठ के पढ़ते हैं, शिकारी आएगा, जाला बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं, वो मसला है। वसिया का मतलब घेरी, हाँ घेरी हुई है। इसमें देख लीजिए क्या दिया इंग्लिश में एक्चुअल वसिया,
कैप्चर करना, हाँ कैप्चर कह सकते हैं। क्या दिया देखिए थोड़ा सा, यहां पर देखिए किसी को कैप्चर करने के लिए, अभी ये किताब है, किताब को मैं कैप्चर किया, मेरा ये पंजा इसको कैप्चर किया नहीं किया, क्यों? किताब बड़ी है, पंजा छोटा है। और फिर उसके बाद ये मोबाइल है, तो इसको मैंने कैप्चर कर लिया, मेरा पंजा ने इसको कैप्चर किया। कैप्चर का मतलब पूरी तरह से इहाता करना, घेरना। तो जो चीज घेरे वो बड़ी होनी चाहिए जिसको घेरी जा रही है ना। यहां पर क्या कहा गया? अल्लाह की कुर्सी आसमान और जमीन को घेरी हुई है। तो क्या मालूम हुआ? क्या समझ में आया? हाँ, अल्लाह की कुर्सी आसमान, बड़ी कितनी बड़ी है? आसमान और जमीन से बड़ी है। बड़ी हो तो ही घेर सकते हैं, बड़ी हो तो ही घेर सकते हो ना, नहीं घेर सकते। अब आसमान और जमीन से अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है? नबी के पास आइए, उन्होंने हदीस में क्या कहा। आयतुल कुर्सी की तफसीर में इब्ने जरीर तबरी, जो कि एक ताबेई है, जिन्होंने इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबा इकराम से डायरेक्ट तफसीर सुनी है, इब्ने जरीर तबरी, उनकी किताब है तफसीर तबरी। उन्होंने आयतुल कुर्सी की तफसीर में इसको नकल किया और हवाला दिया है बैहक़ी। इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब, बैहक़ी हदीस की किताब है, उस किताब में अस्मा और सिफ़ात के चैप्टर में ज़िक्र किया है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसकी सनद सही है, और सिलसिला सहीहा जो उनकी चेन है, सहीहा की किताब, उसमें उन्होंने हदीस नंबर 109 में ज़िक्र किया है। सिलसिला सहीहा उसमें 109 में ज़िक्र किया है। क्या कहा? नबी ने फरमाया अल्लाह की कुर्सी आसमान और ज़मीन के मुकाबले में कितनी बड़ी है। मिसाल देते हुए फरमाया कि सातों आसमान, बाज़ रिवायतों में ज़मीन भी है, सातों आसमान और ज़मीन अल्लाह की कुर्सी के सामने, ये अल्लाह की कुर्सी की उतनी जगह लेती है, सातों आसमान और ज़मीन लेते हैं, जैसे एक बहुत बड़े चटियल मैदान, बहुत बड़े रेगिस्तान, डिज़र्ट है, उसमें इतने बड़े डिज़र्ट में अगर आप एक अंगूठी को निकाल के डाल दे तो कितनी जगह लेगी? कितनी जगह लेगी? तो कहा कि थोड़ी सी जगह। कहा कि सातों आसमान और ज़मीन अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसे एक अंगूठी की तरह है। वाह अकबर। अब सोचिए कि अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है ना। ये अल्लाह की कुर्सी है। वसीय कुर्सी का माना एक्सटेंड दिया, एक्सटेंड। अब एक्सटेंड के लिए, अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहूँ तो नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा है। बड़ा हो, यहाँ से बड़ी चादर हो तो वहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, नहीं, वही माना है। अब ये हुआ कुर्सी। अब आइए अर्श। अर्श अलग है, कुर्सी अलग है। अल्लाह जिस अर्श पर है, नबी ने फरमाया जिस तरह से सातों आसमान और ज़मीन अल्लाह की कुर्सी के सामने इतनी छोटी है, ऐसे ही अल्लाह की कुर्सी अल्लाह के अर्श पर, अर्श के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे कि एक अंगूठी। यानी सातों आसमान, ऐसे समझिए सातों आसमान और ज़मीन को अगर कुर्सी के ऊपर रख दीजिए तो इतनी सी जगह लेगी, और अल्लाह की कुर्सी को अगर अर्श पर रख दीजिए तो सिर्फ इतनी सी जगह लेगी। अल्लाह अकबर। उस अर्श पर अल्लाह है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इमेजिन। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के बारे में तसव्वुर और इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये असल अकीदा देखिए, उस अर्श पर अल्लाह है, तो अब सोचिए अल्लाह ताला कितने अजीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए अर्श अजीम का मालिक कहा जाता है, इसीलिए अर्श अजीम है वो। अब उस अर्श पर जब अल्लाह है, जब सातों आसमान और ज़मीन कुर्सी के सामने इतनी सी है, अर्श के सामने तो इतनी हो गई। एक मिसाल बता रहा हूँ मैं। अब अल्लाह के सामने नथिंग, कुछ नहीं, एक जर्रे तिनका, एक डॉट के बराबर भी नहीं है।
अब जब डॉट के बराबर नहीं है, पूरे कायनात को कंट्रोल में रखना अल्लाह के लिए इजी नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए बस समझ आ रहे नहीं, यहाँ कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ वही तो है। एक दूसरी रिवायत में हम लोग इसको अक़ीदा तहाविया में पढ़ेंगे। अक़ीदा तहाविया में शेख सालेह फौज़ान ने एक्सप्लेन लिखा है, शेख नासिर अलबानी में लिखा है। उसमें उन्होंने कहा, एक हदीस आती है, बाज़ अहले इल्म ने कहा कि ये असर है, सहाबी का कौल है कि अल्लाह जिस अर्श पर हैं वो अर्श है, और कुर्सी अल्लाह के दोनों पैर रखने की जगह है। अल्लाह के दोनों पैर रखने की जगह है। लेकिन प्लीज़ डोंट इमेजिन, तसव्वुर मत कीजिए एक बादशाह बैठा है उसके पैर रखने की जगह है, ऐसा मत सोचिए। हाँ कैसे हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। बादशाह जो पैर रखता है कितनी छोटी चीज़, लेकिन अल्लाह की कुर्सी कैसी होगी। अल्लाह अकबर। ये अर्श के बारे में हदीस में जितना कुछ आया मैंने आपको बयान कर दिया है। उस अर्श पर अल्लाह तबारक तआला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मालूम करेंगे कि वाकई माने में अल्लाह है क्या। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, जिस अल्लाह पर तुम्हारा ईमान है कहाँ है अल्लाह? हमने तो मालूम किया, लेकिन अब इस नाहिए से मालूम करेंगे कि अल्लाह का वजूद है या नहीं, अल्लाह की एग्जिस्टेंसी है या नहीं। उसके लिए क्या कुछ दलाइल हैं, कुरान और हदीस। जो लोग कुरान हदीस नहीं मानते उनको नेचर से दलील देना है, अक़ल से देना है। इंशाअल्लाह इनका हम जायज़ा लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। सुभानक अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।